सो हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर दी, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन कर लिए थे। और क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि हमको क्वेश्चन दिया था और उसके हमको शून्य फाइंड करने थे और उसकी सत्यता की जांच करनी थी। तो अभी थर्ड क्वेश्चन लिया है, 2 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन को देखो तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं वापस से। 6x², यहाँ पे देखेंगे तो अचर टर्म है, अचर पद को क्या करेंगे हम पीछे लिखेंगे। तो ये माइनस का 7x हमने आगे ले लिया, देन माइनस का 3 हमने पीछे ले लिया, इक्वल्स टू 0। 0 लेते हैं। फिर अब क्या करना है, इस पद को अपन को तोड़ना है ना, 2 भागों में बांटना है इस बीच वाले पद को। तो क्या करेंगे, हमने सीखा था लास्ट क्लास में, जो ये अचर पद है इसमें हम गुणा करेंगे x² के गुणांक के साथ। तो 3 × 6, 3 6 कितना मिलेगा अपन को, 18 मिलेगा। अब इसको हमको ब्रेक करना है, तो इसको ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 ऐसे नंबर्स लो जिनका इनटू करें तो आंसर क्या आना चाहिए, एक तो 18 आना चाहिए, दूसरा 2 ऐसे नंबर लो जिनका हम माइनस करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो उसके लिए जो हमारे पास 18 है, हमने क्या किया, उसका एलसीएम ले लिया। 2 9s are 18, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। अब हम करके देखते हैं। 3 2s are 6 और बचा अपने पास 3। 6 3s are 18 तो मिलेगा, लेकिन 6 - 3 करेंगे तो क्या 7 आएगा, नहीं आएगा। फिर कुछ और ट्राई करके देख लेते हैं। अब हम इन दोनों का इंटू करते हैं। 3 3s are 9, 9 × 2 करेंगे, 9 × 2 करेंगे तो 18 मिल जाएगा, एंड 9 - 2 करेंगे तो अपन को 7 भी मिल जाएगा। तो 9 × 2 करने से 18 आएगा, एंड 9 - 2 करने से हमको क्या मिलेगा, 7 भी मिल जाएगा। तो हम ये ले लेंगे। अब हम देखते हैं कि जो हमारा 7x है वो किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। दैट मीन्स हमको क्या करना पड़ेगा, 9 को, ये 7 को हमको क्या करना है, माइनस बनाना है। इसको माइनस बनाना है तो 9 तो हमको माइनस में लेना पड़ेगा, और ये वाला टर्म हम किस में ले लेंगे, प्लस में ले लेंगे। आई होप यू हैव क्लियर। अब इसको हम ब्रेक करते हैं। 6x² माइनस 9x प्लस का 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। देखो हम वापस यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पहुँच जाएंगे ना इजीली। अब हम क्या करेंगे, पेयर्स बनाएंगे। हमने पेयर बना लिया। सबसे पहले यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, क्या निकल आएगा, 3 कॉमन निकल आएगा। और क्या कॉमन निकल आएगा, यहाँ x² है, यहाँ x है, x। एक बार मैं आपको कॉमन निकालना बता दूँ क्या अच्छे से। देखो ये जो 6 है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 3 × 2 में, और जो 9 है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 3 × 3 में। तो देखो कॉमन क्या मिल रहा है यहाँ से हमको, 3। जो बच जाएगा उसको फिर वही लिख लेंगे। ओके चलो, तो 6 यहाँ से हमने क्या किया, कॉमन 3, और क्या कॉमन हो जाएगा, x। तो यहाँ से 3 गया, 3 2s are 6 होता है, तो 2 बचा, x² गया तो x बचा। यहाँ से 3 3s are 9 होता है, तो 3 गया तो क्या बचा, 3, और x तो ऑलरेडी बाहर है तो ये आ गया। ओके, यहाँ से कुछ भी कॉमन हो रहा है क्या, कुछ भी नहीं। अपन ने क्या कॉमन कर लिया, +1। तो क्या बचेगा, एज इट इज 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0। ये देखो मैंने पहले भी बोला था कि ये दोनों टर्म सेम आने चाहिए। अगर दोनों टर्म सेम आ गए तो हमारा आंसर एकदम सही चल रहा है। अभी तक हम सही स्टेप्स पर आए हैं। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे 2x + 3 को। तो 2x - 3, सॉरी, इसको हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचता है, 3x + 1। इसको हमने यहाँ लिख लिया, इज इक्वल्स टू 0। अब हम पहले इसके साथ 0 ले लेंगे। 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x इज इक्वल्स टू -3, वहाँ जाएगा तो किस में चला जाएगा, प्लस में। x इज इक्वल्स टू 3, 2 किसके साथ है, x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। अब सेकेंड वाला लेते हैं, 3x + 1 इज इक्वल्स टू 0। 3x + 1 को हम वहाँ ले जाएंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में, और x इज इक्वल्स टू -1, 3 कहाँ चला जाएगा, अपॉन में। तो ये जो है हमारे 2 शून्य निकल के आ गए। ओके, ये जो है हमारे x 2 शून्य इस क्वेश्चन के निकल के आ गए। अब हमको करनी है क्या, इसकी सत्यता की जांच। तो अब हमारे ये 2 शून्य आ गए हैं। अब हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे। तो पहला हम क्या निकालेंगे, शून्य को
का योगफल क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। ओके, तो शून्यकों का योगफल इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो शून्य हमारे पास क्या है? 3/2 प्लस माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू, ये माइनस बी, बी हमारे पास क्या है? -7, तो -7, और ए हमारे पास क्या है? 6, तो ये 6। अब क्या करेंगे? 3/2 प्लस माइनस क्या बन जाएगा? -1/3 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 7/6। अब यहाँ पे नीचे एलसीएम तो आ नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? 3 × 3 कर देंगे, -2 1 ज़ा 2 और 3 × 2 कर देंगे, 7/6। 3 3 ज़ा क्या आएगा? 9, यहाँ ये लगा देते हैं, 9 माइनस 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू 7/6। और अगर आप ध्यान से देखें 9 माइनस 2 तो क्या मिलेगा? 7/6 और इक्वल्स टू 7/6। तो ये शून्यकों के योग की सत्यता की जांच तो हो गई। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? C/A। शून्य हमारे पास क्या है? एक तो 3/2 है, एक माइनस का 1/3 है, इज इक्वल्स टू सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? -3, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 6। 3 1 ज़ा 3 और माइनस 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल्स टू -3/6। तो ये भी क्या हो गया? हमारा प्रूफ हो गया। शून्यकों का योगफल भी है और शून्यकों का गुणनफल भी, तो ये जांच भी हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है? 4u² + 8u, और हमने इक्वल्स में क्या ले लिया है? 0। अब यहाँ पे दो ही पद हैं, तीसरा अचर पद तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं? डायरेक्ट इनमें से कॉमन निकालते हैं। अगर आप 4 को देखो तो 4 को ब्रेक कर सकते हैं 2 × 2 में, और 8 को देखो तो 8 को ब्रेक कर सकते हैं 2 × 2 × 2 में। तो 2 2 यहाँ कॉमन है, 2 2 यहाँ कॉमन है, तो कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 × 2, दैट मीन्स 4 कॉमन निकलेगा। यहाँ u² है, यहाँ u है, तो क्या कॉमन निकाल लिया? u। अब यहाँ से हमने 4 कॉमन कर लिया, u कॉमन कर लिया, तो u बचा u² में से, प्लस यहाँ से हमने 2 × 2, दैट मीन्स 4 कॉमन करा, तो सिर्फ क्या बचा? 2, और u तो कॉमन हो गया, इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों के साथ 0 ले लो, 4u इज इक्वल्स टू 0, तो u इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 0 ही, क्योंकि 4 0 के अपॉन में जाएगा तो 0 आएगा। u + 2 इज इक्वल्स टू 0, तो u इज इक्वल्स टू हमको क्या मिलेगा? -2। तो एक u की वैल्यू हमको 0 मिली और एक u की वैल्यू हमको क्या मिली? -2। अब क्या करेंगे? हम इसके शून्यकों की सत्यता की जांच करते हैं। तो पहले क्या निकालेंगे हम? शून्यकों का योगफल। जो कि क्या होता है? -b/a। शून्यकों का योगफल, शून्य क्या है? एक 0 एक -2, तो 0 + -2 इज इक्वल्स टू b। b की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है? 8, ये 8 और ये माइनस, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4। इन दोनों का प्लस करेंगे तो वही आएगा -2, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। यहाँ पे भी क्या मिल गया हमको? -2। तो ये तो हमारा शून्यकों का योग आ गया। फिर हमको क्या निकालना है? शून्यकों का गुणनफल। जिसका क्या वैल्यू होता है? C/A। शून्य क्या है? 0 × -2, और u पता है आपको कि c जो है यहाँ पे है ही नहीं, अचर पद तो यहाँ पे है ही नहीं, दैट मीन c की वैल्यू क्या होगी? 0, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 4। 0 का -2 में इंटू करेंगे, आंसर 0, और 0 / 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये शून्यकों का गुणनफल मिल गया, और ये हमारे इस क्वेश्चन की सत्यता की जांच हो गई। तो चलिए हम फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? t² - 15 और इज इक्वल्स टू हमने 0 ले लिया। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि बीच वाला पद तो है ही नहीं, अचर पद है और पहला वाला पद है, और इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके बता देती हूँ। फर्स्ट वाला तरीका तो ये है कि t² इज इक्वल्स टू जो 15 है उसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो माइनस का 15 प्लस में आ जाएगा। देन यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो t की वैल्यू क्या मिलेगी? √15, और यहाँ से स्क्वायर हट के यहाँ रूट लगता है तो प्लस माइनस में आता है। तो t की वैल्यू हमको मिली या तो +15 और एक मिल गई -√15। ठीक है, अब ये तो हुआ पहला तरीका सॉल्व करने का इस क्वेश्चन को।
अब मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ। क्या करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0 ले लिया। यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर माइनस 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट ओवर 15 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। 15 को हम डेफिनेटली ऐसे लिख सकते हैं। अब ये एक फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये ऐसा दिया है, ऐसा बनाना है। ओके, तो अब हम बनाएंगे तो ए टी ए प्लस बी यानी कि रूट ओवर 15 ए माइनस बी, तो ए क्या है, टी माइनस रूट ओवर 15 इज इक्वल्स टू 0। अब ये जैसा पहले अपन क्वेश्चन सॉल्व करते थे वैसा ही बन गया है। अब t प्लस रूट ओवर 15 इज इक्वल्स टू 0 ले लो, तो t इज इक्वल्स टू रूट ओवर 15 किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। सेम यहाँ पे t माइनस रूट ओवर 15 इज इक्वल्स टू 0 ले लो, t इज इक्वल्स टू रूट ओवर 15 आ जाएगा, जो माइनस में था किस में आ गया, प्लस में आ गया। तो ये दो वैल्यू हमको किसकी मिल गई है, t की मिल गई है। अब हम क्या करते हैं, इसकी सत्यता की जांच करते हैं। ठीक है, सो t की एक वैल्यू हमको क्या मिली, +15, और t की एक वैल्यू हमको क्या मिली, -15। तो पहले हमको क्या निकालना होता है, शून्यकों का योग, जो कि क्या होता है, -b/a, और शून्य क्या है, +15 प्लस अंडर रूट -15। ओके, और -b, तो b यहाँ पे हमारे पास है क्या, नहीं है, तो b की वैल्यू तो हमारे पास क्या हो गई, 0। a हमारे पास है क्या, है 1, टी स्क्वायर का गुणा तो 1, और रूट ओवर 15 प्लस माइनस माइनस रूट ओवर 15 इज इक्वल्स टू ये पूरी वैल्यू 0, और ये वैसे भी ये 0 हो गया, तो ये पूरा आंसर 0 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। इज इक्वल्स टू c/a। शून्य क्या है, रूट ओवर 15 इंटू माइनस रूट ओवर 15, और c की वैल्यू हमारे पास क्या दी है, -15, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1। जब रूट ओवर 15 और रूट ओवर 15 का इंटू करेंगे तो क्या मिल जाता है, 15, और साथ में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और देख लो आप की वैल्यू क्या आई है, सेम। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की सत्यता की जांच हो गई। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि क्या बोलता है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे, सबसे पहले जो अचर पद है उसका और एक्स स्क्वायर के गुणांक का इंटू करेंगे, तो क्या मिलेगा, 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12 आएगा, 4 3 ज़ा 12। अब जो ये x है, x का गुणांक है, इसको क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है कि हम किन्हीं दो नंबरों का इंटू करें तो आंसर 12 आए, और उन्हीं दो नंबरों को अगर हम क्या करें, माइनस करें, तो आंसर क्या आना चाहिए, 1, क्योंकि x का गुणांक तो 1 है। और आप ध्यान से देखो तो 4 3 ज़ा 12 होता है, और 4 3 में से माइनस करेंगे, सॉरी 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1। तो सेम हम यही नंबर ले सकते हैं, अब ध्यान से देखो तो x जो है वो माइनस में है, दैट मीन्स जो 1 है वो माइनस में है, दैट मीन्स जो बड़ा नंबर है वो हमको लेना पड़ेगा माइनस में, और छोटा नंबर लेना पड़ेगा प्लस में। अब ब्रेक करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब हमने इसके पेयर बनाए, अब कॉमन करेंगे। क्या कॉमन हो रहा है, 3 और 4 में से तो कुछ कॉमन नहीं हो रहा है, सिर्फ x कॉमन होगा। x कॉमन कर दिया, 3 यहाँ बच गया, एक्स स्क्वायर में से x गया तो x बचा, यहाँ से क्या किया, 4 तो कॉमन हुआ नहीं, x बच गया तो 4। ओके, यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है क्या, नहीं, तो हम क्या कॉमन कर देंगे, 1, तो 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। और ये देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम आए हैं, दैट मीन्स हम अब तक सही आए हैं। अब हम इसको कॉमन निकाल लेंगे, 3x माइनस 4, ये कॉमन निकाला तो क्या बचा, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब हम लेते हैं 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, 4 को उठा के हम वहाँ ले जाएंगे, तो 3x इज इक्वल्स टू 4, माइनस में था तो प्लस में आ जाएगा, 3x सॉरी x इज इक्वल्स टू 4, 3 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो एक वैल्यू हमको x की ये मिल गई। सेम
x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू -1। तो एक वैल्यू हमको x की ये मिल गई। अब हम इसके करेंगे शून्यकों के सत्यता की जांच। तो अब हम जांच करते हैं। पहले क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग, जो कि क्या होता है -b/a। शून्य क्या है हमारे पास 4/3 प्लस -1। b की वैल्यू हमारे पास क्या है -1, -1 ऑलरेडी दिया है फॉर्मूले में और -1 क्वेश्चन में दिया है। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। सो अब इसको ऐड करते हैं तो ये क्या मिलेगा 4/3 -1 प्लस माइनस 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 प्लस 1/3। अब यहाँ पे इसमें इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या है 1, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आया 3, यहाँ पे आया 4 माइनस 3 1 जा 3 इज इक्वल्स टू 1/3। 4 में से 3 जाएगा तो 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3। तो ये तो आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, जो कि क्या होता है c/a। शून्य क्या है हमारे पास 4/3 इंटू -1 इज इक्वल्स टू, c की वैल्यू हमारे पास क्या है -4 और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3। इसका इंटू इसमें करेंगे तो -4, 4 1 जा 4 और माइनस और अपॉन में 3 -4/3। तो ये हो गई हमारे शून्यकों की सत्यता की जांच। अब हमारा बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, जिसको हम कल से स्टार्ट करेंगे। और अब आपको कोई भी डाउट हो इसको इन क्वेश्चंस को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।